अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। लास्ट लेक्चर में हमने सीड जो है उसे कंप्लीट किया था, सीड पढ़ा था, फिर सीड की जर्मिनेशन पढ़ ली थी और इन द एंड हमने कंडीशंस या फैक्टर्स पढ़ लिए थे जो कि जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट कर रहे थे, डैट आर वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। आज बेटे हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Sexual reproduction in animals. Most animals reproduce sexually. The sexual reproduction is based on the formation and diffusion of male and female gametes. Formation of gametes. Gametogenesis. The formation of gamete is called gametogenesis. इसको आप अंडरलाइन करें। In this process, diploid 2N gamete mother cell undergo meiosis and form diploid 1N gamete. The male and female gametes, sperm and egg cell or ova, produce in specialized organ called gonads. Male gonads are called testes, singular testes है इसका. Female gonad are called ovaries. The production of sperm in testes is called spermatogenesis and the production of egg cell in ovaries are called oogenesis. छोटा सा पैराग्राफ है जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, लेकिन इसमें मैंने बहुत डिफरेंट और न्यू वर्ड जो हैं वो आज अभी रीडिंग की है। तो आप गौर से और ध्यान से मेरी बात सुनो बेटे। मैंने आपको क्या बताया, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जो गैमीट्स की फॉर्मेशन है उनको क्या कहते हैं, गैमीट्स का जो बनना है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है गैमीट्स वो प्रोसेस जिसमें गैमीट्स बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। ये चीज़ आपने पहले तो याद रखनी है। इस प्रोसेस में होता क्या है बेटे, इस प्रोसेस में जो गैमीट्स है ना, बेसिकली गैमीट्स मदर सेल, कौन से गैमीट मदर सेल जो हैं उनके अंदर मियोसिस होती है और आपके पास क्या बनते हैं, हिप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। डिप्लॉइड मदर सेल से हिप्लॉइड जो है वो गैमीट्स बनेंगे। गैमीट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं या ओवा कहते हैं। और ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर बनते हैं। और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो हैं वो कौन कौन से हैं बेटे, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ना उनको हम लोग क्या कहते हैं, गोनेड्स। क्या कहते हैं, गोनेड्स। तो मेल गोनेड्स के अंदर क्या होते हैं चीज़ें, क्या कौन से चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन से गैमीट्स प्रेजेंट हैं। मेल गोनेड्स के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, फीमेल गोनेड्स के अंदर ओवरीज प्रोडक्शन जो है प्रेजेंट है। और जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी कि जो मेल गैमीट की जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जो फीमेल की जो एग प्रोड्यूस करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। दोबारा एक दफ़ा सुन लो गौर से, क्या पढ़ा दिया, एक मेन चीज़, गैमीट की जो फॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस, फर्स्ट थिंग। दूसरी क्या की कि 2N डिप्लॉयड मदर सेल जो है उसमें क्या प्रोसेस होता है बेटे, मियोसिस होता है और आपके पास क्या बनता है, हिप्लॉयड, यानी कि 1N बनेगा। 2N से 1N बनेगा, एक 1N मेल, एक 1N फीमेल। दो तरह के गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो तरह के गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स वर्ड बोल रही हूँ मैं, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, याद रखना, ठीक है। और ये दोनों गैमीट जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में बनते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। मेल गोनेड्स अलग होते हैं, फीमेल गोनेड अलग होते हैं। गोनेड मीन ऑर्गन, वो ऑर्गन जिनके अंदर ये गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनकी बात मैं कर रही हूँ। अब मेल गोनेड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, टेस्टिस कहते हैं। और जो फीमेल गोनेड्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। अब मेल गैमीट जिनको हमने टेस्टिस कहा है, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, टेस्टिस के अंदर बेटे स्पर्म्स बनते हैं और ओवरीज के अंदर क्या बनता है, एग बनता है। अब दो प्रोसेस हैं, एक वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म बन रहे हैं यानी कि टेस्टिस के अंदर, उस प्रोसेस को जिसमें स्पर्म बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म से ही स्पर्मेटोजेनेसिस है। और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, जिसमें एग सेल बन रहे हैं, कहाँ, ओवरी के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। क्लियर हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे आते हैं। अब दो प्रोसेस हमने पढ़े थे, एक प्रोसेस था प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का और एक प्रोसेस था प्रोडक्शन ऑफ एग्स का। अब ये दोनों प्रोसेस को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे।
Some cells present in the wall of the seminiferous tubules of testes divide repeatedly by mitosis to form a large number of diploid spermatogonia. Some spermatogonia produce primary spermatocyst. Each primary spermatocyst undergoes meiosis 1 and produce 2 haploid daughter cells called secondary spermatocyst. The cell undergoes meiosis 2. In this way, 4 haploid spermatids are produced from each primary spermatocyst. The spermatids are non-motile and many changes occur in them to convert them into motile cell. Their nuclei shrink and some structures are formed. For example, a corner called acrosome, a tail and a mitochondrial ring. After these changes, the spermatids are called sperm. ठीक है, मैंने आपको एक पैराग्राफ जो है उसकी रीडिंग करके दिखाई है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है बेटे। इसमें बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने उनको डिटेल से अभी समझना है। मैं आपको सारा समझाती हूँ। हमने अभी क्या प्रोसेस पढ़ा? हमने प्रोसेस पढ़ा ये बेटे, यहाँ पे आप ऐसे हेडिंग दें। आपने क्या प्रोसेस पढ़ा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने आपको पहले क्या बताया कि टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस क्या था? मेल गोनेट था। ठीक है, मेल एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन था, मेल गोनेट था, टेस्टिस उसको कहते थे। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर बेटे कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और उनके अंदर क्या होता है? डिवीजन होती है, रिपीटली डिवीजन किस चीज़ की? माइटोसिस की। और इससे क्या बनते हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे आप कहाँ से हम शुरू करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे स्पर्मेटोगोनियम। क्या लिखूंगी मैं? स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर हो गया? और क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस हो रही थी तो ये क्या होगा? ये डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। क्लियर हो गया? ये कहाँ प्रोसेस अब शुरू हुआ है? मेल गोनेट। मेल गोनेट कौन सा था? कौन सा स्पेशलाइज ऑर्गन था? टेस्टिस था। टेस्टिस के अंदर क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। वहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। वहाँ पे क्या होगी? रिपीटेड माइटोसिस। माइटोसिस का बार बार माइटोसिस का होगा और लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम जो है, एक होता है तो गोनिया ज़्यादा होते हैं तो गोनियम बनेंगे। ठीक है, हर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो दोबारा उससे क्या, जब रिपीट माइटोसिस होगी तो आपके पास क्या बनेगा बेटे? आपके पास बनेंगे प्राइमरी मैटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और ये भी क्या होंगे? 2n होंगे। ठीक है, अब इनके अंदर क्या प्रोसेस होगा बेटे? इनके अंदर आपको याद रखना है कि इधर तो माइटोसिस हुआ था। अब उन माइटोसिस से, उस डिवीजन से क्या हुआ है कि स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जो है वो किसमें चेंज हो गए? वो चेंज हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगा बेटे? इनके अंदर जो प्रोसेस होगा डिवीजन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेयोसिस। कौन सी डिवीजन होगी? मेयोसिस 1, जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, मेयोसिस 1 होगी और आपके पास क्या बन जाएंगे? आपके पास 2 डॉटर सेल बनेंगे। 2 डॉटर सेल ही बनेंगे ना बेटे? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेयोसिस 1 हुआ और आपके पास 2 डॉटर सेल बन गए। कितने बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखो। यहाँ पे कितने सेल बनेंगे? 2 बनेंगे। इनको हम लोग क्या कह देंगे? पहले को हमने प्राइमरी कहा था, इनको हम सेकेंडरी का नाम दे देते हैं। सेकेंडरी ना, वही होंगे स्पर्मेटोसिस्ट। ठीक है, अब क्योंकि मेयोसिस 1 हुई है तो आपको पता है मेयोसिस 1 के बाद इनका नंबर जो है वो क्या रह जाएगा? हिप्लॉइड रह जाएगा। ये भी 1n और ये भी 1n हो जाएगा। याद है ना? ये तो मेयोसिस 1 में नंबर जो है वो हिप्लॉइड रह जाता है। ठीक है, 2 हिप्लॉइड डॉटेड सेल बन जाएंगे। ठीक है, और इनको हम लोग क्या कह लेंगे? इनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट।
इन सेल के अंदर दोबारा एक जो है प्रोसेस होगा, वो कौन सा होगा बेटे, वो होगा मियोसिस 2। इनके अंदर सेल डिवीजन दोबारा होगी, कौन सी सेल डिवीजन होगी, मियोसिस 2। आपने क्या याद रखना है, इनके अंदर बेटे मियोसिस 2 होगी। ये भी डिवाइड होगा 2 में, अब ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा, अब आपके पास 4 सेल बन गए एंड पे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि आपके पास 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स आ गए, ठीक है। इनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इनको हमने अब नाम दे दिया स्पर्मेटिड्स, ठीक है। स्पर्मेटिड्स हैं ये, और ये सारे के सारे कितने क्या हैं, 1n 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 एंड 1n, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इससे क्या हुआ, जब इसके अंदर मियोसिस 2 का फंक्शन हो गया तो हमारे पास एंड पे क्या आ गया बेटे, 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल आ गए, और इन 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स को हमने क्या नाम दे दिया, इनको हमने नाम दिया स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और ये कैसे प्रोड्यूस हुए थे, प्रोसेस तो यहीं से शुरू हुआ था ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं बेटे, ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। यहाँ पे आप लिख लें ताकि आपको भूल लेना, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकते, ये अपनी पोजीशन जो है ये चेंज नहीं कर सकते। इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, क्या आती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, और ये नॉन मोटाइल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे, मोटाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, जो 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं ये क्या होते हैं बेटे, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोटाइल में, यानी कि मोटाइल स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर और चेंजेस आती हैं, इनका न्यूक्लियाई जो है वो श्रिंक कर जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग उस स्ट्रक्चर का नाम जो है, उस स्पर्मेटिड जो बनेगा उसका नाम होगा, एंड पे हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, स्पर्म्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स। इनके अंदर चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, एक तो ये नॉन मोटाइल से मोटाइल हो गए, दूसरा क्या आ गया, इनका न्यूक्लियाई श्रिंक हो जाएगा, और हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्म। यही वो क्या चीज़ है, ये पूरा प्रोसेस जो स्पर्म का बना था, कि स्पर्म कैसे बनते हैं, ये पूरा फॉर्मेशन जो थी स्पर्म की, इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम हमने दिया था, ठीक है। और अब देखो स्पर्म बन गए, ठीक है। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है ये हमने पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, हमारे पास देखो ये 4 डॉटर सेल है, यही सारे के सारे 4 के 4 कन्वर्ट होंगे किसमें, स्पर्म में। 4 है ना ये, तो ये चारों के चारों जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं एक का स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करके बेटे बताऊंगी। ऐसे आपने ड्रॉ करना है, ऐसे नीचे आओ, ऐसे करो, और यहाँ से एक छोटी सी बारीक सी एक ऐसे स्ट्रक्चर निकाल दो। ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये बेसिकली जितने भी हिप्लॉइड डॉटर सेल है सब में से यही स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम डबल कर देते हैं, और यहाँ पे आपने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग अगर हमने करनी हो, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का, और इसका क्या नंबर है, क्रोमोसोम 1n, यानी कि दे आर हिप्लॉइड। ये क्या चीज़ है बेटे, हिप्लॉइड है, दे आर हिप्लॉइड। अब इस स्ट्रक्चर की लेबलिंग मैं करती हूँ। ये जो हेड रीजन है ना, सबसे इधर ये हेड रीजन की, ये बेसिकली हेड है। पहले इसको बता दो ये क्या चीज़ है बेटे, ये हेड है, दिस इज हेड, HEAD हेड। दिस इज एक्रोसोम, ACROSOME एक्रोसोम। और ये जो अंदर सेंटर में प्रेजेंट है बेटे चीज़, दिस इज न्यूक्लियस, हेड रीजन के अंदर है, NUCLEUS, दिस इज न्यूक्लियस। ये जो नीचे आ रही है दिस इज नेक, NECK नेक। और ये जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग्स,
माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, और ये एंड पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, दिस इज टेल, TAIL टेल। मैंने ये क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बेटे, ये मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आप गौर से देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे एक कॉर्नर है छोटा सारा, इस कॉर्नर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम एक्रोसोम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेल है एंड पे, और इधर क्या चीज़ है, एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग प्रेजेंट है, और जो है क्या चीज़ है, नेक है, और सबसे ऊपर क्या है, हेड रीजन है। हेड रीजन के अंदर जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने स्पर्म का जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटे क्या प्रोसेस होता है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है, स्पर्म्स का जो बनना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होती है, रिपीटली डिवीजन होती है सेल्स की, माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस से आपके पास पहले जो चीज़ बनेगी, डिप्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ सेल बनेंगे जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, और दे आर डिप्लॉयड। ठीक है, इनके अंदर अब म्योसिस होगी, और म्योसिस से आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसिस बनेंगे, उनका नंबर भी आपके पास 2n ही होगा। जहाँ भी 2n नंबर है ना, वहाँ पे माइटोसिस हो रही है, याद रखना है। यहाँ पे माइटोसिस हुई, ये बन गया, माइटोसिस हुई, ये बने। अब इसके अंदर क्या होना है, देखो बेटे मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास माइटोसिस हुआ है। ठीक है ना, माइटोसिस हुआ है, और स्पर्मेटोगोनियम से क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बने। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बने हैं, इन ये होते 2n है, लेकिन इनके अंदर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, म्योसिस 1। कौन सी डिवीजन होगी, म्योसिस 1। म्योसिस 1 से इनसे 2 सेल हमारे पास बनेंगे। ठीक है, दोनों के नंबर अब क्या हो जाएंगे, हिप्लॉयड हो जाएंगे। इनको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी। क्या कहेंगे बेटे, सेकेंडरी। पहले जो बने थे वो क्या बने थे, प्राइमरी, वो 2n थे, लेकिन इससे सेकेंडरी बने क्योंकि इसके अंदर म्योसिस 1 हुआ, तो आपके पास सेकेंडरी बन गए। सेकेंडरी का नंबर क्या हो जाएगा, हिप्लॉयड हो जाएगा। अब इन दोनों सेल्स के अंदर दोबारा म्योसिस होगी, और कौन सी म्योसिस होगी, म्योसिस 2 होगी, और आपके पास क्या बन जाएंगे, 4 हिप्लॉयड डॉटर सेल बन जाएंगे, 4 हिप्लॉयड सेल बन जाएंगे, जिनको हम स्पर्मेटिड्स कह देते हैं। 1n कहेंगे। शुरू में जब ये बनेंगे बेटे, ये नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और लोग कह रही हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं बेटे, ये नॉन मोटाइल से मोटाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद इनके अंदर फर्दर चेंजेस आती रहेंगी, इनका जो न्यूक्लियाई है वो श्रिंक हो जाएगा, और एक नया स्ट्रक्चर इनसे बन जाएगा। चारों से जितने भी स्पर्मेटिड्स बन गए उनके से एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्पर्म नाम देंगे। स्पर्म का जो आउटर पार्ट, ऊपर अबव वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं हेड रीजन। लो रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, टेल रीजन कहते हैं। हेड का जो पॉइंटेड हेड है, दिस इज नॉन एज एग्रोसोम। ठीक है, कॉर्नर यानी कि जो बिल्कुल स्टार्ट में जो है, दिस इज नॉन एज एक्रोसोम। ये हेड है, हेड के अंदर जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे नेक रीजन आता है, नेक रीजन के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियल रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये दे आर मोटाइल, और ये क्या हिप्लॉयड नंबर होता है, 1n होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको आज सारा बताया, दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, और कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। आपने इसको ऐसे ही फिंगर टिप्स पे ऐसे बनाना सीख लो ना, तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा। आप पहले ये सोचो कि पहले ये बनेंगे, ठीक है, ये 2n होंगे, इनसे प्राइमरी बनेंगे। ठीक है, प्राइमरी भी 2n है। प्राइमरी के अंदर क्या होना है, म्योसिस 1 होनी है, म्योसिस 1 से 2 बनेंगे, जब 2 बन जाएंगे उनके अंदर म्योसिस 2 होगी, म्योसिस 2 के रिजल्ट में क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ठीक है, इनका नंबर भी हिप्लॉयड होगा, इनका नंबर भी हिप्लॉयड होगा, और इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे, और ये स्पर्म्स में चेंज हो जाएंगे। फिर आगे आप लोगों ने स्पर्म्स का जो है वो भी याद कर लेना है। बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।